रही है। लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं बहुत सारे नौजवान, अरे क्या करें हजरत, सब माहौल ही ऐसा है। मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, ऐसे गंदे माहौल के अंदर आप अपनी ज़िंदगी क्यों गुजारते हो? ज़रा उस माहौल को भी तो याद करो जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बपा किया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हमको कैसा देखना चाहते हैं, ज़रा उस तरफ भी अपनी तवज्जो को आप मबज़ूल करें। तो मैं आपको बताऊं, हमारी पहचान क्या थी, हमारी शनाख्त क्या थी। तो आज इतने बड़े जयपुर शहर के अंदर हमारे इदारे कितने हैं, हमारी स्कूल कितनी है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अगर आप सर्वे कर लें, पूरी दुनिया का सर्वे कर लें, तो माजी की हमारी पहचान ख़त्म होती दिखाई देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तन्हा बगदाद की सरजमीन का मामला ऐसा था कि माजी में बगदाद मुक़द्दस की सरजमीन पर 32 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद थी। तन्हा बगदाद के अंदर फ्रांस के लोग पढ़ना चाहते, बगदाद की सरजमीन पर आते। अल्लाह अकबर, एक नौजवान बगदाद की सरजमीन पर वहाँ की यूनिवर्सिटी की तालीम का जायज़ा लेने के लिए जब पहुँचता है तो अल्लाह अकबर, बगदाद की गली के अंदर निकलता है और कुछ 4 नौजवान बगदाद की गली में घूम रहे थे जिनकी उम्र कमोबेश 18 से 22 साल के दरमियान थी। वो चारों से मुलाकात करता है और वो चारों उससे मिलते हैं। अजनबी समझकर, परदेसी समझकर बहुत अच्छी तरीके से उन मुसलमानों ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उस फ्रांस के अजनबी मुसाफिर से उन्होंने सवाल किया, तुम कहाँ से आए हो? बातचीत का सिलसिला बढ़ा और बढ़ने के बाद पता चला वो यूनिवर्सिटी का जायज़ा लेने के लिए आया है ताकि अपनी इल्मी तशनगी को बुझा सके। लेकिन उसके जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा था, ये बगदाद की गलियों में घूमने वाले ये 4 नौजवान ज़रा देखें तो सही कि ये हैं कैसे, इनका स्टेटस क्या है, ये कर क्या रहे हैं। ऐ जवानों, मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, ज़रा गलियों में तुम क्या कर रहे हो, रातों को तुम क्या कर रहे हो, और बगदाद की गलियों के अंदर जवान क्या कर रहे थे। जब उस जवानों से पूछा गया, उस फ्रांस के नौजवान ने पूछा, एक नौजवान से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं माहिर अर्दियात बन रहा हूँ। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब में कहा मैं माहिर फल्कियात बन रहा हूँ। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, उसने जवाब में कहा मैं इल्म तिब में महारत हासिल कर रहा हूँ। चौथे से पूछा तो उसने भी जवाब के अंदर इल्म साइंस के हवाले से बताया कि मैं ये इल्म हासिल कर रहा हूँ। सुनना था कि फ्रांस के नौजवान ने कहा, जब बगदाद की गलियों में घूमने वाले ये नौजवान इस हद तक इल्म से आरास्ता हैं और इल्म के मैदान में कदम बढ़ाए हुए हैं, तो यकीनन यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे इसी तरीके के होंगे जिनकी जिंदगियां इल्म के जेवर से आरास्ता होंगी। हमने हमारी पहचान मिटा दी, हमारी शनाख्त मिटा दी, हमारी आइडेंटिटी मिटा दी। आज हर बुराई के अंदर अगर डूबा हुआ कोई मिलता है तो कलेमा पढ़ने वाला मिलता है, नौजवान मिलता है। हमारे नौजवानों की जिंदगी का जायजा लो, मुसलमानों की सुबह शाम का जायजा लो, मुसलमानों के दिनों रात का जायजा लो। गलियों में भटकने वाले और आवारा गर्दी करने वाले नौजवानों की जिंदगी का जायजा लो। कभी कभी तो कहते हुए शर्म महसूस होती है कि ये हमारा भाई है, ये कलेमा पढ़ने वाला है। कभी कभी तो बाप भी अपने बेटे से इतना आजिज आ जाता है कि घर से निकाल देता है, कहता है ये बेटा मेरा नहीं है। आप जरा सोचो माहौल कितना बदल रहा है। ये इज्तिमा तफरीह के लिए नहीं है, ये इज्तिमा आपके मिजाज को बदलने के लिए है, आपकी सोच को बदलने के लिए है। अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, अपनी शनाख्त चेंज करो, अपनी पहचान अच्छी बनाओ। आज दुनिया तुम्हें देख रही है, अगर आज तुमने अपनी पहचान सही नहीं बनाई तो नस्लें तुम्हारी पहचानों की बुनियाद पर तुम्हारे लिए कलंक बन जाएंगी और नस्लें तुम्हें अच्छी तरीके से याद नहीं रखेंगी। आज तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, मशक्कत करने की जरूरत है। वो कौन सी हेयर स्टाइल है जो हमारा नौजवान नहीं रखता, वो कौन से फटे हुए कपड़े हैं जो हमारा नौजवान नहीं पहनता, वो कौन सी रात की अय्याशी के मनाजिर हैं जो हमारी कौम का नौजवान नहीं देखता, वो कौन सा ड्रग्स
شخص ہے جس کی طرف ہماری قوم کا نوجوان بڑھتا ہوا نہیں دکھائی دیتا؟ آپ ذرا بتاؤ، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، کہاں جا رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں آپ، قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، بگاڑ نہ پیدا کرو، اس کے سنوار لینے کے بعد آپ نہیں جانتے کہ ماحول کو سنوارنے کے لیے، انسانوں کو سنوارنے کے لیے، انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے پیغمبر رحمت نے کتنی قربانیاں پیش کی، رسول رحمت نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اللہ اکبر، رات رات بھر روتے رہے تاکہ یہ امت صبر جائے۔ اللہ اکبر، امت کی تباہی کی یاد آ جاتی تو رسول رحمت تڑپ جاتے۔ اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اتنے میں آسمان پر بجلی کڑکتی ہے، سرکار ام المؤمنین کو چھوڑ کر ٹہلنے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب بجلی کا کڑکنا بند ہوا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ بیٹھے، لیکن جب ام المؤمنین نے دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری سے ٹہل رہے ہیں تو پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بے قراری سے ٹہلنے کی وجہ کیا تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ، جب بادل بجلی جب کڑک رہی تھی مان مجھے یاد آ گیا کہ کہیں میری امت کے گناہوں کی وجہ سے جس طرح سے پہلی قوم پر آسمان سے عذاب نازل ہوا ویسا کوئی عذاب تو نازل ہونے والا نہیں۔ اس تصور نے مجھے بے چین کر دیا، اس تصور نے مجھے بے قرار کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، گناہ ہم کریں، بے چین مدینے کے تاجدار ہوں، پر برائیاں ہم کریں، رات بھر روئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دعویٰ غلام مصطفیٰ کا، پھر دعویٰ عاشق مصطفیٰ کا، کیا جواب دو گے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنی فکر، بدلو اپنے نظریے کو، بدلو اپنی عادتوں کو۔ میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھنا، حضور نظام بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور مزاج بدلنے کے لیے آئے تھے۔ سرکار نے مزاج بدلا ہے، سرکار نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے، پاکیزہ تصورات عطا کیے ہیں، نیک خیالات عطا کیے ہیں، معبود برحق کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔